नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं और वक्त है आपके अपने शो घंटी बजाओ का। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिवाली की तैयारियां आपके घर में भी चल रही होंगी, मिठाइयां आप लोग भी खरीद कर ला रहे होंगे। ऐसे में आज घंटी बजाओ आपके लिए देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या आप जानते हैं जिन मिठाइयों को आप खुशियां मनाने के लिए, स्वाद के लिए खा रहे हैं, वो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। दरअसल दिवाली या किसी भी त्योहार पर मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में जो मिलावटखोर हैं वो अपने मुनाफे के लिए लोगों की जान भी मुसीबत में डालने से बाज नहीं आते। हमने देश भर में ऐसी कई मिठाई फैक्ट्रियों की पड़ताल की जहां पर हमें नकली मावे से लेकर नकली दूध के गोरख धंधे का पता चला। और देखिए, चौंकाने वाली बात यह कि इन सब को रोकने के लिए बाकायदा फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से लेकर पुलिस और प्रशासन पूरा तंत्र है, फिर भी उनकी नाक के नीचे जहरीली मिठाई का कारोबार चल रहा है। तो सवाल उस सिस्टम से जिनकी जिम्मेदारी इन पर नजर रखने की होती है, आखिर क्या वजह है कि पूरा तंत्र इन मिलावटखोरों, मुनाफाखोरों के सामने नतमस्तक है? हमारी और आपकी जान को मिठाई के नाम पर मुसीबत में डालने वालों के खिलाफ 8422840000 पर जरूर घंटी बजाइए। गंदी अस्वच्छ स्थिति में मिठाई का निर्माण किया जा रहा था। 1.5 से 2 क्विंटल रसगुल्ले खराब पाए गए हैं। क्रीम, मिल्क केक, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पनीर, लड्डू, ये सब मिठाइयाँ बना रहे हैं। जो बर्फी में तबक लगा हुआ है वो सिल्वर तबक न हो करके एल्युमिनियम तबक पाया गया है। मिलावट और मिलावटी चीजों से बचें। दिवाली बिना मिठाई के पूरी नहीं होती। छोटी दिवाली से लेकर भैया दूज तक हर दिन लोग तरह तरह की मिठाई खरीदते हैं। त्योहार में इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए मिठाई की दुकानें सज जाती हैं। ज्यादातर दुकानों में तो बाहर तक मिठाई के काउंटर लगाने पड़ते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अचानक इतनी मिठाई आती कहां से है? तो आज हम आपको ले चलेंगे उस फैक्ट्री में जहां त्योहारों के लिए मिठाई और मिठाई का सामान यानी मावा तैयार होता है। यूपी का सरधना छबड़िया और कालन गांव दूध और मावे के लिए मशहूर है। यहां घर घर मावा बनाने का काम होता है। दिवाली आते ही हलचल बढ़ जाती है। हम यहां ये पड़ताल करने पहुंचे कि जब दूध की सप्लाई उतनी ही है तो अचानक इतना मावा कहां से और कैसे बनने लगता है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स मेरठ से हापुड़, गाजियाबाद और दिल्ली तक मावे की सप्लाई करता है। इसने हमें अपनी फैक्ट्री में बना मावा चखने के लिए कहा। सोया डाला क्या इसमें? सोया डाला? डाला जी, ये लचक्की माल रिफाइंड डाला, वे हल्के वाले चल रहे हैं, अब तो ये तो बहुत तेज है। इस मिलावटखोर के मुताबिक मिठाई के लिए तैयार होने वाले मावे में वो दूध की जगह पाउडर, रिफाइंड तेल और अरारोट का इस्तेमाल करता है। तो ये वाला जो दिखाया था ये क्या है? ये भी कम से कम मिनिमम 165 ये दिल्ली जा रहा है। तो दिल्ली में कहाँ पहुँचवाऊंगा आप अगर मैं आपसे करूँ? आपके लिए हमारी मंडी है। कौन से? मुर्गा मंडी, गाजीपुर। मुर्गा मंडी तो गाजीपुर ही है। अच्छा, मोरी गेट। ओके। इस तरह से मिलावटी मावे की पूरी खेप दिल्ली की मंडियों में पहुंचाई जाती है। हम उस फैक्ट्री में भी गए जहां ये मावा बनाया जा रहा था। ये देखिए, एक अंधेरी सी जगह पर एक बल्ब जलाकर 5 से 6 कारीगर मावा बनाने में जुटे हैं।
इन लोगों ने हमें बताया कि ये पैसे के हिसाब से मिलावटी माल तैयार करते हैं, क्योंकि अच्छा मावा बेचने में मुनाफा नहीं होता। माल के हिसाब से पैसा देगा था ना वो सच नहीं आने का, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा 100% अगर तो मैं दौर बदल दूंगा। भाई आपने बनाया हुआ कभी? बनाया भाई, बचपन से इस काम में लग रहा मैं बता तो रहा था मैं ऐसी मिठाई मावे की बनाने तब क्या समझ। इसने दावा किया कि इसके बनाए मिलावटी मावे को कोई बाजार में पकड़ भी नहीं पाएगा। जिस तरह से इस फैक्ट्री में नकली मावा बन रहा है, उसी तरह नकली मिठाइयाँ भी तैयार करके बाजार में सप्लाई की जाती है। ऐसी बातें देखिए, आपको एक सलाह दूं, आप रेडीमेड बनती है, रेडीमेड में लगते हैं, रेडीमेड ही टोटल और रेडीमेड ही आप 10 रुपये लो, क्योंकि हलवाई है और नहीं आपको कोई दिक्कत हो, जितना माल लगेगा लग गया, अगर नहीं लगा तो 3 दिन बाद भी आप वापस सकते ले लो, मना कर दिया। नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आपको नंबर दूंगा, आप मेरा नाम बता दो तो ऐसा नहीं। आप गाजियाबाद आ जाओ, आपके सामने बैठ के बात करा दूंगा। उन्होंने सबके कारखाने बोले लगे। यानी मिठाई बेचने वाले दिवाली के मौके पर जितनी मिलावटी मिठाई बेच पाएं, बेच लें। उसके बाद बची हुई मिठाई को वापस लेने की भी व्यवस्था है। मुनाफा कमाने वाले व्यापारी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। इन मिलावटखोरों के मुताबिक नकली मावे और मिठाई के इस काले कारोबार में पुलिस प्रशासन और फूड इंस्पेक्टर को भी उनका हिस्सा जाता है। यहाँ पे 2 चौकी लगती हैं, एक तो मुलेडा की, एक सरदना की, जहाँ पे तुम बता रहे हो। दोनों चौकी में प्राइस जाते हैं 5-5 हजार रुपया, तो पुलिस वाले परेशान करें। 5 हजार तो कुछ भी नहीं है। और 20 हजार लेते हैं डॉक्टर सैंपल वाले। और इस तरह से ये मिलावटखोर नकली मिठाइयों को अपनी फैक्ट्री से आपके घर तक पहुंचाकर मुनाफा कमाते हैं। हमारी पड़ताल से ये साफ हुआ है कि ऐसे मिलावटी मेवे का कारोबार करने वालों के मन में पुलिस और प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। जरूरत है प्रशासन को आम जन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों पर कड़ी और सख्त कार्रवाई करने की, जिससे कि इस तरह के गोरखधंधों पर लगाम लगाई जा सके। मेरठ के ही पास शामली के इस घर को देखिए। यहाँ सोन पापड़ी और पतीसा बनाने की फैक्ट्री चल रही है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और वहीं कारीगर सोन पापड़ी बनाने की तैयारी में लगे हैं। तैयार माल को इस तरह के डब्बों में पैक किया जा रहा है। अब सवाल है कि जिस तरह से इस फैक्ट्री में काम हो रहा है, क्या यहाँ बना पतीसा और सोन पापड़ी खाने लायक है? मिलावट की आशंका के मद्देनजर खाद्य विभाग ने इस फैक्ट्री में करीब 7 क्विंटल पतीसा जब्त किया है। पतीसे में मिलावट की संभावना होने पर नमूना लिया गया है तथा 7 कुंटल पतीसा लेबलिंग में फेल होने के कारण उसे सीज कर दिया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 3,30,000 रुपए। मिलावटी मिठाई का ये खेल कई राज्यों में चल रहा है। ये तस्वीरें इंदौर के खरजाना क्षेत्र में चल रहे एक मिठाई कारखाने की हैं। इन मिठाइयों को देखकर आप मिठाई खाने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। कहीं मरे हुए मच्छर और मक्खियां, तो कहीं मिठाई पर चिपके कीड़े। फैक्ट्री संचालक के मुताबिक वो यहाँ पर रसगुल्लों से लेकर मावा, कतली, पेड़ा, चॉकलेट, बर्फी सब बनाता है, लेकिन उसके पास मिठाई बनाने का लाइसेंस नहीं। जब उससे पूछा गया कि मिठाई के लिए कच्चा माल कहां से लाता है, तो उसने बताया कि वो दमोह और झांसी से मावा मंगवाता है। दिवाली के लिए इस कारखाने में करीब 8 क्विंटल मिठाई तैयार की जा चुकी थी। खाद्य विभाग ने इन मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं और कारखाने को सील करके संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पर गंदी अस्वच्छ स्थिति में मिठाई का निर्माण किया जा रहा था और मालिक जो है उससे पूछा गया तो मावा जो है दमोह और झांसी से लाना बताया गया। हाइजीन कंडीशंस तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही ख़राब स्थिति में है।
इस पर अग्रिम कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार की जाएगी। अब जरा रसगुल्लों से भरे ये ड्रम देखिए। ये खास तौर से दिवाली के लिए बनाए गए हैं, लेकिन मिठाई की दुकान में पहुंचने से पहले इनका क्या हाल है वो इन तस्वीरों में देखिए। ड्रम के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही हैं, तो रसगुल्लों पर मरी हुई मक्खियां और चींटे पड़े दिख रहे हैं। इस तरह के रसगुल्ले 130 रुपए किलो के हिसाब से दिल्ली, यूपी और हरियाणा में भेजे जाने थे। सोनीपत के राय गांव में चल रही यह फैक्ट्री अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने यहां से बरामद 30 क्विंटल रसगुल्लों को नष्ट किया। पर सोचिए, अगर इस फैक्ट्री को पकड़ा नहीं गया होता तो ये सड़े हुए रसगुल्ले अच्छे से डिब्बे में पैक होकर आपके घर तक पहुंच जाते। नकली और मिलावटी मिठाइयों की ऐसी ही एक फैक्ट्री हरियाणा के करनाल में भी पकड़ी गई। यहां बड़ी मात्रा में गुलाब जामुन और रसगुल्ले बरामद किए गए। प्रशासन को जानकारी मिली कि बस्सी अकबरपुर गांव में केमिकल वाले दूध से मिठाइयां बनाई जा रही हैं। छापेमारी हुई तो घटिया क्वालिटी की मिठाइयों के साथ साथ नकली मावा और दूध भी मिला। फूड सप्लाई विभाग ने इन सब के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। सिर्फ थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले दिन रात ये मीठा जहर तैयार करने में लगे थे। बिहार की राजधानी पटना में भी इन दिनों मिलावटी मिठाई का कारोबार जोरों पर है। खाद्य सुरक्षा विभाग को पटना के गाय घाट इलाके में मिलावटी मिठाइयों की बिक्री की जानकारी मिली, जिसके बाद छापेमारी शुरू हुई तो यहां हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि यहां की मिठाई पर जो वर्क लगाया गया था वो एल्यूमिनियम का था, जो सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। मिठाई के ऊपर लगा हुआ वर्क हमें बहुत ही अच्छा लगता है, दूर से चमकता है और अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये वर्क चांदी का ही नहीं, एल्यूमिनियम का भी होता है। कुछ लोग एल्यूमिनियम के वर्क लगा कर ये देते हैं, और एल्यूमिनियम आपके पेट और किडनी के लिए एक खराब मेटल है। इसकी कैसे पहचान की जाए? अपनी फिंगर को वर्क के ऊपर रन करने की कोशिश करें। यदि उसके बाद में वर्क आपके हाथ के साथ चिपकता चला जाता है तो इसका मतलब है वो एल्यूमिनियम का होता है। ये हाल तब है जब खाने की चीजों में मिलावट पर रोकथाम के लिए हर राज्य में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, लेकिन इस विभाग की लापरवाही और कई बार मिलीभगत के कारण मिलावटखोर बेखौफ होकर लोगों की जान से खिलवाड़ करते रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।